सोचिए, अगर निवेश की वो रणनीति जिस पर ज्यादातर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वो असल में एक धोखा हो, एक जाल हो। आज हम धन निर्माण से जुड़े इसी सबसे बड़े मिथक की परतें उधेड़ने वाले हैं। अगर किसी से भी ये सवाल पूछा जाए कि भाई दौलत बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, तो जानते हैं जवाब क्या होगा? ज्यादातर लोग, लगभग हर कोई यही कहेगा, सबसे ज्यादा रिटर्न पाना। और सुनने में ये बात बिल्कुल सही लगती है ना? एकदम कॉमन सेंस वाली बात। पर क्या हो अगर यही कॉमन सेंस हमें गुमराह कर रहा हो? देखिए, ऊंचे रिटर्न का पीछा करना ये एक बहुत ही आकर्षक झूठ है। एक ऐसा मीठा सा सपना जिसमें कई निवेशक खो जाते हैं। ये एक ऐसी धुन है जो उन्हें उस रास्ते से भटका देती है जो असल में उनके वित्तीय भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस धारणा को टेस्ट करते हैं। एक सीधा साधा मुकाबला, दो निवेशक, एक ही लक्ष्य और समय पूरे 20 साल का। देखते हैं कि क्या सच में ज्यादा रिटर्न ही जीत की गारंटी है। तो मैदान में उतरते हैं हमारे दो खिलाड़ी। एक तरफ है इन्वेस्टर ए, जिन्हें हम कह सकते हैं रिटर्न के शिकारी। ये हमेशा अगली बड़ी चीज, अगले मल्टी बैगर की खोज में रहते हैं। और दूसरी तरफ है इन्वेस्टर बी, अनुशासित निर्माता। इनका ध्यान सुर्खियों पर नहीं, बल्कि चुपचाप लगातार निवेश करने की अपनी आदत पर है। अब यहां से कहानी में असली मोड़ आता है। दोनों शुरू तो एक ही जगह से करते हैं, हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल जुदा हैं। और अब जरा गौर से सुनिएगा। इन्वेस्टर ए, जो रिटर्न के पीछे भाग रहे थे, उन्हें मिलता है एक शानदार 14% का रिटर्न। वहीं हमारे अनुशासित इन्वेस्टर बी को मिलता है सिर्फ 10%। लेकिन, और ये लेकिन ही इस पूरी कहानी का हीरो है, इन्वेस्टर बी हर साल अपने निवेश को 10% बढ़ाते हैं। बस एक छोटा सा बदलाव जो आगे चलकर सब कुछ बदल देगा। तो अब सवाल ये है कि 20 साल बाद किसके पास ज्यादा पैसा होगा? सारी किताबें, सारे एक्सपर्ट्स तो यही कहेंगे कि भाई जिसे 4% ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, जाहिर है वही जीतेगा, है ना? पर क्या वाकई ऐसा होगा? तो 20 साल गुजर चुके हैं और अब नतीजों का वक्त है। और मैं कहूंगा, जरा संभल कर बैठिए, क्योंकि जो सामने आने वाला है वो निवेश के बारे में आपकी अब तक की सारी समझ को हिलाकर रख सकता है। और ये देखिए नतीजे, चौंकाने वाला है ना? हर साल 4% कम रिटर्न पाने के बावजूद इन्वेस्टर बी न सिर्फ जीतता है, बल्कि बहुत बड़े अंतर से जीतता है। उनका फंड पहुंचता है 80.73 लाख पर, जबकि हमारे रिटर्न चेजर इन्वेस्टर ए सिर्फ 65.82 लाख पर ही सिमट गए। 1 मिनट रुककर इस पर सोचिए। जिस इंसान को कम रिटर्न मिला, उसने लगभग 15 लाख रुपए ज्यादा बनाए। ये कैसे हो सकता है? ये तो निवेश की सारी किताबों के खिलाफ जाता है। तो फिर इसका राज क्या है? ये जादू हुआ कैसे? जवाब आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल साफ है। कुल निवेश की रकम देखिए। इन्वेस्टर ए ने 20 सालों में कुल 12 लाख रुपए लगाए, लेकिन इन्वेस्टर बी ने अपनी उस छोटी सी आदत, हर साल 10% बढ़ाने वाली आदत की वजह से 34 लाख से ज्यादा का निवेश किया। और यही वो कड़वी सच्चाई है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने कितना पैसा डाला, इस एक बात ने रिटर्न के 4% के अंतर को धूल चटा दी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई थोड़ी धीमी कार से रेस जीत जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बाकियों से कहीं ज्यादा लंबा सफर तय किया। और ये कहानी हमें निवेश की दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सबक पर लाके खड़ा कर देती है। वो सबक है उन चीजों के बीच के फर्क को समझना जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और जिन्हें हम नहीं कर सकते। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। एक निवेशक रिटर्न को कंट्रोल नहीं कर सकता, कभी नहीं, लेकिन वो अपने निवेश को, अपनी आदत को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और सारा ध्यान बस उन्हीं चीजों पर होना चाहिए जो हमारे अपने हाथ में है। सोचिए जरा, कौन सी चीजें हैं जो किसी के बस में नहीं हैं? मार्केट का ऊपर नीचे होना, इकोनॉमी में मंदी या तेजी आना, या किसी एक साल में कोई फंड कैसा परफॉर्म करेगा। ये सब मौसम की तरह है। हम इसके लिए तैयारी कर सकते हैं, छाता ले सकते हैं, लेकिन हम बारिश को रोक नहीं सकते। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चीजें हैं जो पूरी तरह से 100% हमारे कंट्रोल में हैं। जैसे कि निवेश कब शुरू करना है, कितना निवेश करना है, कितनी रेगुलरिटी से करना है, और सबसे बड़ी बात, हमारा अपना अनुशासन। इन मामलों में हर कोई अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा है। लेकिन अब जरा सोचिए, क्या हो अगर ये दोनों दुनियाएं मिल जाएं? क्या हो अगर हमारे इन्वेस्टर बी के उस फौलादी अनुशासन को इन्वेस्टर ए वाला जबरदस्त रिटर्न भी मिल जाए? तब क्या होगा? तो चलिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखते हैं।
मान लीजिए हमारे अनुशासित इन्वेस्टर बी, जो हर साल अपना निवेश 10% बढ़ा रहे थे, उन्हें 10% की जगह वही 14% का रिटर्न मिलता, तो नतीजा क्या होता? नतीजा होश उड़ा देने वाला है। 1.13 करोड़ रुपए। ये नंबर साफ साफ एक बात साबित करता है। अनुशासन सिर्फ एक और फैक्टर नहीं है, ये एक पावर मल्टीप्लायर है। ये बाजार से मिलने वाले रिटर्न को लेता है और उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। तो दौलत बनाने का असली फॉर्मूला क्या है? इसे ऐसे समझिए, हर साल जो आप अपना निवेश बढ़ाते हैं वो आपके वित्तीय घर की नींव है, फाउंडेशन, और बाजार से जो रिटर्न मिलता है वो है एक्सेलरेटर। लेकिन सोचिए, बिना मजबूत नींव के सिर्फ एक्सेलरेटर दबाने से क्या होगा? गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं धंस जाएगी। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हम क्या लेकर जा सकते हैं? असल में सफलता का फॉर्मूला है क्या? सब कुछ सिर्फ इन 3 सीधी साधी बातों पर टिका है। पहला, जल्दी शुरू करें ताकि कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने का वक्त मिले। दूसरा, हर साल अपने निवेश को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें। और तीसरा, अनुशासित रहें, लंबी रेस के लिए टिके रहें। मैं मानता हूं ये सुनने में ज्यादा एक्साइटिंग या ग्लैमरस नहीं लगता, पर यकीन मानिए यही असली फॉर्मूला है। तो अंत में बस एक सवाल, शायद अब ध्यान सबसे अच्छे फंड को खोजने से हटाकर सबसे अच्छा निवेशक बनने पर लगाने का वक्त आ गया है। एक ऐसा निवेशक जो अनुशासित हो, निरंतर हो, और उसका फोकस उन चीजों पर हो जिन्हें वो सच में कंट्रोल कर सकता है। तो सवाल यह है कि क्या अपना फोकस बदलने के लिए कोई तैयार है?